की खबरें देखते हैं, लेकिन देश विदेश की भी खबरें देखने बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अभिसार शर्मा की रिपोर्ट देखिए। शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ब्रिक्स समूह जिसका हिस्सा भारत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान आया है जिसमें वो बेवकूफ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और सीधी धमकी दी है ब्रिक्स समूह को कि लाइन में लग जाओ वरना अमेरिका में धंधा कराना बंद कर दूंगा। सुनकर अटपटा लगता है ना दोस्तों, मगर अंग्रेजी में उन्होंने यही बात कही है। उन्होंने अंग्रेजी में क्या कहा है और उसका क्या हिंदी अनुवाद है दोस्तों, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया वाले ब्रिक्स समूह को दी है सीधी धमकी, लाइन में आ जाओ वरना जीना मुहाल कर दूंगा। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। यह सोच कि ब्रिक्स देश डॉलर से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं और हम बस देखते रहेंगे, अब खत्म हो चुकी है। अब हम इन देशों से एक ठोस वादा लेंगे कि वे ना तो कोई नई ब्रिक्स मुद्रा बनाएंगे और ना ही किसी दूसरी मुद्रा को अमेरिकी डॉलर की जगह लाने की कोशिश करेंगे, वरना उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अपने सामान को बेचने का सपना छोड़ना पड़ेगा। वे किसी और को बेवकूफ बना सकते हैं। गौर कीजिएगा दोस्तों इस शब्द पर। यह व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति है और उनकी शब्दावली देखिए, वे किसी और को बेवकूफ बना सकते हैं। आगे, ब्रिक्स के पास अमेरिकी डॉलर को अंतरराष्ट्रीय व्यापार या किसी और जगह पर बदलने का कोई मौका नहीं है और जो भी देश ऐसा करने की कोशिश करेगा उसे टैरिफ का सामना करना पड़ेगा और अमेरिका से नाता तोड़ना पड़ेगा। अमेरिका से नाता तोड़ना पड़ेगा। यह अपने आप में सबसे बड़ी धमकी मानी जाएगी और जैसे कि आप जानते हैं ब्रिक्स का हिस्सा भारत है। आप ये भी जानते हैं कि भारत ने हमेशा ब्रिक्स मुद्रा की वकालत की है। भारत ने स्थानीय मुद्राओं को मजबूती देने पर हमेशा विचार किया है। आज ये शख्स भारत को सीधी धमकी दे रहा है, मगर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार पूरी तरह से खामोश है। याद कीजिएगा, इस सज्जन के लिए हमारे यहाँ के अंधभक्तों ने यज्ञ किए थे। बात वहां नहीं रुकती है। साल 2020 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो जाकर उनके लिए वोट मांगा था और इस शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया तक नहीं। खबर यह है कि ये चाइना जाएंगे जिसका हिस्सा ब्रिक्स भी है। खुलकर ये व्यक्ति धमकी दे रहा। दोस्तों, ब्रिक्स समूह को जो धमकी ट्रंप लगातार दे रहे हैं, याद कीजिएगा जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो उसको लेकर मैंने बाकायदा एक कार्यक्रम किया था और उसके डिटेल्स, उसकी बारीकियां आपको समझाई थी, क्योंकि हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है और हम भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपके सामने दोबारा पेश करना चाहता हूं कि ब्रिक्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को क्या एलर्जी है, क्या दिक्कतें हैं। और आज से नहीं, बहुत पहले से डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स को धमका रहे हैं। इंतजार कीजिएगा, ट्रंप की नीतियों के और क्या क्या नुकसान भारत को हो सकते हैं, कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। अफसोस यह है कि भारत पूरी तरह से खामोश है, भारत सरकार कुछ कह नहीं रही है। देखिए, ब्रिक्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की एलर्जी और इसमें भारत के लिए क्या दिक्कतें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ट्रंप का एक बयान सुनाना चाहूंगा, मगर वो बयान सुनाने से पहले आपका ध्यान जाना चाहिए ब्रिक्स गठजोड़ पर। ब्रिक्स यानी BRICS, और इसमें शामिल कौन कौन है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ट्रंप हमेशा से ही ब्रिक्स के खिलाफ रहे हैं और राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने एक बार फिर धमकी दी कि हम ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाएंगे। यह मामला कैसे आया दोस्तों, इसे भी समझने की जरूरत है। पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा स्पेन के बारे में। अब ट्रंप को यह लग रहा था कि स्पेन जो है वो ब्रिक्स का हिस्सा है, जबकि स्पेन नहीं, एस से साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का हिस्सा है। मगर ध्यान से सुनिएगा ट्रंप किस तरह से धमकी देते हैं ब्रिक्स को, और ये कहते हैं कि अगर ब्रिक्स अपनी मुद्रा बनाएगा तो हम उन पर 100% टैक्स या 100% टैरिफ लगाएंगे। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस ब्रिक्स का हिस्सा
भारत भी है। सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं इसमें। दो चीजें उजागर होती हैं कि ट्रंप को यह भी नहीं पता कि स्पेन नहीं साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का हिस्सा है, और दूसरी बात, उस गठजोड़ को ट्रंप धमकी दे रहे हैं जिसका हिस्सा भारत है। सुनिए। What can we expect of the countries in NATO that spend the least amount of money, like Spain, France, below the 5%? Spain is very low. And yet, aren't they a BRICS nation? What? They're a BRICS nation, Spain. How You know what a BRICS nation is? You'll figure it out. But